जय गुरु जी। संगत जी, दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है, बहुत ही बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं संगत जी। और आपको पता है ये बात कि इस बार दिवाली से पहले गुरु जी भी आ रहे हैं, साक्षात चोले के अंदर हम सभी के घरों में। संगत जी, बहुत सारी खुशियां लेकर, बहुत सारे गिफ्ट लेकर गुरु जी महाराज हम सारी संगत के घर में आ रहे हैं, कल्याण करने के लिए, ब्लेस करने के लिए हमारे पूरे परिवार को। और हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारे रुके हुए काम है, उन सबको पूरा करने के लिए गुरु जी खुद इस बार दिवाली से पहले पहले हमारे घरों में आ रहे हैं संगत जी। तो एक बार फिर से आप सबको दिवाली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज शनिवार का दिन है। आज शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, जो ये आज का दिवाली का स्पेशल सत्संग है ना, धनतेरस का स्पेशल सत्संग है, इस सत्संग के लास्ट में ना आपको दो चीजें बताई जाएंगी। गुरु जी महाराज का जो लाइव मैसेज है वो मैं आपको बताऊंगा, लाइव बताऊंगा संगत जी कि अपने घर में क्या करना है और क्या नहीं। तो गुरु जी के आज के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना।
और संगत जी सामने बटन आ रहे हैं, लाइक करने वाला बटन भी आ रहा है और शेयर करने वाला बटन भी आ रहा है, तो जरूर आप दबा देना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक चोपड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक चोपड़ा मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो आपको दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आप सब जानते हो ये बात कि दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है, त्योहार आने वाले हैं बड़े बड़े। तो इन त्योहारों से पहले यानी कि दिवाली से पहले गुरु जी भी आ रहे हैं। संगत जी, आप सबके घरों में सभी को ब्लेस करने के लिए, सभी का कल्याण करने के लिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने खुद ये बात बोली हुई है कि मैं दिवाली से पहले अपनी संगत के घर में जरूर आता हूँ। तो जो भी मुझसे मांगना है, जो भी तुम्हारी अरदास है, मनोकामना है, जो मेरे से बोलना चाहते हो, मांगना चाहते हो, दिल खोल के मांग लो संगत जी, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। और इस बार आप जो मांगोगे वही मिलेगा भी, ऐसी बात नहीं है कि आपने सिर्फ मांग लिया। जो मांगोगे मिल भी जाएगा संगत जी, और बहुत जल्द मिलेगा। तो एक बार फिर से मेरी आप सबसे संगत जी मतलब दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। संगत जी, अब मैं अपना गुरु जी का नाम लेके सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी, मैं रहता हूँ मॉडल टाउन दिल्ली में। संगत जी, मेरे घर में ना पैसों को लेकर बड़ी दिक्कत रहती थी। हर बार जब भी कोई त्योहार आना, जब भी कोई घर में फंक्शन होना, संगत जी मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। बहुत परेशान, बड़ा दुखी। संगत जी, बड़े काम करे मैंने, नौकरियां भी करके देख ली, काम भी करके देख लिए, पर संगत जी मतलब ना जिसको कहते सफलता नहीं मिलती थी, सक्सेस नहीं मिलता रहा संगत जी मेरे को। और जिस वजह से मैं इतना परेशान, कभी नौकरी कर रहा हूँ, कभी 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ, कभी 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ, कभी अपना काम शुरू कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। ऐसे करके संगत जी टाइम पास होता रहा, पर सक्सेस मुझे नहीं मिल रही थी। बहुत परेशान। अब देखो आजकल ना सारी लड़ाइयाँ जो होती हैं घरों में, वो ज्यादातर लड़ाइयाँ पैसों की वजह से होती हैं, है ना। जो भी घर में लड़ाई होती है, पैसा नहीं होता घर में लड़ाई हो जाती है। पैसा नहीं है ये हो गया, पैसा नहीं है वो हो गया। तो संगत जी बहुत ज्यादा परेशान था मैं, और किसी को बता भी नहीं सकते। आजकल टाइम भी ऐसा है, लोग हंसते हैं, फिर लोग ना फिर बाद में बातें करते हैं, देखो कितना परेशान है ना, हम कितने सुखी हैं। तो लोग संगत जी खुश होते हैं देख देख के एक दूसरे को। तो अब आजकल किसी को बता भी नहीं सकते कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है। हालांकि मैंने अपने भाई बहनों से बड़े मतलब रिक्वेस्ट करी कि मेरे को थोड़े से पैसे दे दो तो मेरा काम चल जाए, मेरा घर चल जाए, पर संगत जी कोई हेल्प नहीं करता। कोई भी किसी की हेल्प आजकल नहीं करता, जिसके पास है वो भी, जिसके पास नहीं है वो भी। क्योंकि संगत जी आप देखो एक बार की बात है, मैं अपने भाई के पास गया हुआ था, पिछले साल की बात है। मैं अपने भाई के पास गया हुआ था, दिवाली से पहले की बात देख लो। ये गुरुजी महाराज की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग है कि गुरुजी पिछले साल मैं इन्हीं दिनों के अंदर अपने भाई के पास जा रहा था, और गुरुजी के साथ में मैं कैसे जुड़ा ये आपको बता रहा हूँ। और आज सत्संग भी शेयर जो कर रहा हूँ मैं, वो दिवाली से कुछ दिन पहले ही सत्संग शेयर कर रहा हूँ संगत जी। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है संगत जी। अब देखो आप, मैं अपने भाई के घर गया हुआ था कि चलो मेरे को थोड़े पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा मैं उसके आगे रिक्वेस्ट कर लूँगा, थोड़ी मेरी हेल्प कर देगा। होता ही है देखो, है ना। वैसे त्योहार आने वाले हैं, काम धंधे हैं नहीं मेरे, पैसे वैसे कुछ है नहीं, तो मैं गया था ऐसी हेल्प मांगने के लिए। संगत जी मेरे भाई ने मेरे को मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरा अपने मेरे खर्चे इतने हैं,
तो मैं तुझे कहाँ से दे दूं पैसे, मेरे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ, जा भाई अपने घर जा। ठीक है। मेरा भाई संगत जी रहता है कमला नगर में, मैं हूँ मॉडल टाउन में रहता हूँ मैं। तो कमला नगर जो दिल्ली में है, वहां से मॉडल टाउन है या डिफरेंट, मतलब संगत जी मतलब डिस्टेंस तो है ही है, पर मैं ना रिक्शा करके गया हुआ था, रिक्शे से। अब पैदल कहाँ चलूँ इतना। तो मैं जिस रिक्शा पे संगत जी आ रहा था ना, वो रिक्शे वाला मेरे से पूछता है, आप बड़े उदास से लग रहे हो, क्या बात है ऐसी, आप बड़ी चिंता में लग रहे हो, क्या ऐसी बात है। मैंने कहा नहीं भाई बस ऐसी है, थोड़ा सा घर की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ऐसी है बस, ठीक है कोई बात नहीं, रिक्शा चलाओ। मैं उसको ऐसे बोल रहा हूँ, संगत जी मैं कुछ समझ रहा हूँ, वो कुछ बोल रहा है। संगत जी अब देखो, गुरुजी महाराज को सब पता होता है कैसे मुझे इसको बुलाना है, कैसे मुझे इसको अपने साथ में जोड़ना है। अब वो रिक्शे वाला संगत जी गुरुजी की मतलब संगत था एक तरीके से, उसने ना गले में गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। अब उसकी तो पीठ थी, संगत जी वो रिक्शा चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ। तो वो ऐसे मेरे से बातें कर रहा है कि आप ना इतने उदास, मतलब आप लग रहे हो, पता नहीं क्या हो गया, घर में कोई सब ठीक है ना, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर में। मैंने कहा बस ऐसी है भैया, परेशानी तो लगी रहती है घर में, ऐसी है बस। तो कह रहा आप अब कहाँ गए थे, अभी कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा मैं अपने भाई के घर में गया था। कहता अच्छा मिलने गए होंगे, दिवाली का त्योहार है। हाँ ठीक है। मैंने कहा नहीं मिलने क्या, फोन पे सारी बातचीत हो जाती है, थोड़े से पैसे वैसे चाहिए थे तो मैं उससे मतलब लेने के लिए गया था। संगत जी वो कहता है अच्छा बाबू जी आपको दिक्कत हो गई क्या पैसे की। मैंने कहा हाँ दिक्कत आजकल बहुत चल रही है पैसे की, काम बिल्कुल चल नहीं रहा, बहुत परेशान हूँ, नौकरी भी कोई नहीं है मेरे पास, ना पैसे हैं। कहता अच्छा। संगत जी उसने ना अपने गले में से गुरु जी का लॉकेट निकाल कर मुझे दे दिया। कहता ये लो जी, ये आप रखो बाबू जी, आप लो, ये पैसे मुझे मत दो, आप पैसे नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास बहुत पैसा है, ये तो मैं लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है पैसे की। संगत जी वो रिक्शे वाला नहीं था, वो गुरु जी की ही बनाई हुई संगत, गुरु जी ने ब्लेस की हुई संगत वो थी। संगत जी रिक्शे वाला कोई थोड़ी ऐसे कर सकता है, आप ही मुझे बताओ ना एक बात, क्या रिक्शे वाला ऐसे कर सकता है? नहीं ना, ये तो हमारे गुरुजी की प्यारी संगत ही ऐसे कर सकती हैं। तो संगत जी मैं जब मेरा घर आ गया, मैं उतरा, मैंने पैसे दिए 50 रुपए, उसने नहीं लिए। 50 क्या, उसने संगत जी मेरे से 5 रुपए नहीं लिए उसने। कहता नहीं आपसे पैसे नहीं लूंगा मैं, आप अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। संगत जी मैंने बड़ी कोशिश करी, मैंने कहा नहीं पैसे लो, ऐसे नहीं जाना, मैं क्यों ऐसे संगत जी किसी के उस पर बोझ बनूं, है ना, किसी के सिर पे मैं क्यों बोझ बनूं, मेरे दिमाग में ये था। पर गुरु जी को तो कुछ और ही मंजूर था। संगत जी वो लॉकेट मुझे गुरु जी का मिल गया। घर आया, मेरी आंटी पूछती क्या बना, देंगे भैया पैसे, हेल्प करेंगे थोड़ी सी। मैंने कहा साफ मना कर दिया उसने तो मुझे, बहुत दिक्कत है, अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी अब देखो परेशानी आ तो जाती है, पर जाने में ना बहुत टाइम लग जाता है परेशानी को। तो हमारा भी यही हाल था, बहुत परेशान, बहुत दुखी। अब संगत जी और तो किसी से मांग भी नहीं सकते ना पैसे, ये थोड़ी आप किसी के भी आगे आप मांग लोगे, किसी के भी आगे आप कटोरा पकड़ के बैठ जाओगे कि मेरे को पैसे दे दो, मेरे को पैसे चाहिए, मैं परेशान हूं, मैं ये है मैं वो है ना, किसी के आगे नहीं मांग सकते। संगत जी लोग फिर हंसते भी तो हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, बातें करते हैं पीठ पीछे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैं ऐसे मैं वैसे। गुरु जी महाराज ने जब वो लॉकेट मैंने संगत जी पहना गुरु जी का, वो लॉकेट पहनने के बाद ही संगत जी मेरी लाइफ पूरी बदल गई, पूरी चेंज हो गई मेरी लाइफ। मैं सच बता रहा हूं आपको,
संगत जी मुझे कभी भी उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, क्योंकि उनकी कृपा इतनी है, ब्लेसिंग ही इतनी है संगत जी कि कभी मुझे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा आज तक कि मैं पीछे देखूं। इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग, इतना कल्याण। और जो परेशानियां मुझे थी, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई या और भी दिक्कत थी, मेरे को कुछ अपनी हेल्थ प्रॉब्लम भी थी, मेरी आंटी बीमार रहती थी, ऐसे कैसे करके संगत जी कई सारी दिक्कतें थी। वो सारी मेरी प्रॉब्लम्स को गुरु जी ने खत्म करा और खत्म करके एक ऐसी लाइफ में आज जी रहा हूं संगत जी कि मुझे कभी भी किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद में ही इतना सक्षम हूं कि मैं कोई भी चीज अफोर्ड कर सकता हूं आराम से। किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे मुझे। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरु जी का सत्संग। आज मेरे पास सब कुछ है, अपना घर, गाड़ी, पैसा, धन दौलत, हेल्थ ठीक, आंटी ठीक, बच्चे ठीक, सब कुछ ठीक है। आमदनी का अच्छा जरिया बना हुआ इनकम का, हर महीने अच्छे पैसे मुझे मिल जाते हैं जो भी मैं काम करता हूँ उससे। तो मतलब अच्छा है संगत जी, कुल मिला के ना सब कुछ ठीक चल रहा है मेरा। और ये सारी कृपा मेरे गुरुजी महाराज की करी हुई है। तो ये मेरा सत्संग था। कैसा लगा आपको सत्संग जरूर बताना, लाइक शेयर कर देना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी तो ये था आज का दिवाली का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बता देना। आप आजकल बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते हो। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है
किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। क्योंकि संगत जी सभी आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी आजकल दुखी चल रहे हैं। किसी के पास ना देखो अपने लिए पैसे नहीं है, अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, पता नहीं कैसे कैसे करके गुजारा कर रहे हैं। जब अपनी जेब में कुछ होगा तभी तो आप किसी को कुछ दोगे। जब अपनी जेब ही खाली पड़ी रहेगी संगत जी, तो आप किसी को क्या दोगे, किसी की क्या हेल्प करोगे, आप मुझे बताओ। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और जब रात को घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी। पैसा कमाना कोई आसान थोड़ी है, आजकल के टाइम में बड़ा मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, और अपना घर चलाना, रोजी रोटी, बच्चों को देखना, सारा कुछ करना होता है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है संगत जी आजकल के टाइम में। आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, मिडिल क्लास फैमिली का है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, किसी के भी घर में चले जाओ, वहां जाकर आप देख लेना, उसके घर में आपको पैसों की परेशानी तो मिल ही जाएगी संगत जी। आजकल हर घर में, और पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है बंदे का। है गुजारा पैसों के बिना? आप मुझे बताओ जरा एक बार संगत जी। आजकल आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आपको रोटी खानी है ना, आपको पैसे लगेंगे तब आपको रोटी मिलेगी, बिना पैसों के तो रोटी भी नहीं मिलती संगत जी। सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर दवाई तभी देगा जब आप उसको अपनी फीस दे दोगे, ऐसे वो आपको दवाई भी नहीं देने वाला संगत जी। और मंदिर में जाओ, पंडित जी प्रसाद नहीं देंगे ऐसे, जब तक आप उनको दान दक्षिणा या कोई पैसे वैसे दान में नहीं देते हो तो वो आपको वो प्रसाद भी नहीं देंगे। तो संगत जी बात सारी पैसे की ही है। आजकल हर कोई परेशान बैठा हुआ है, लोगों के काम ही नहीं। आप मार्केट में जाओ, देखो त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, लोगों के काम ही नहीं है। मार्केट में जाके देखो एक बारी, लोग बेचारे दुकानों में खाली बैठे हुए हैं, बिल्कुल खाली। तो इसलिए तो कहता हूँ मैं गुरुजी से आज इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आप सबके सामने। दिवाली से पहले, धनतेरस से पहले मैं गुरुजी को लाइव ये बात कह लो, अरदास कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, विनती कह लो। मेरी गुरुजी से यही विनती है, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। क्योंकि देखो सामने बटन आ रहा है, नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने का भी आ रहा है, शेयर करने का भी आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी एक बात और जाते जाते रिक्वेस्ट है, आप आजकल ना किसी भी सत्संग को ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो, ठीक है संगत जी। सब्सक्राइब करना भी आप सबने छोड़ दिया है, किसी भी संगत ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ इस चैनल को, बस आते हैं सत्संग को सुन के चले जाते हैं। संगत जी ऐसा मत किया करो, सत्संग को लाइक शेयर के साथ साथ इस चैनल को, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है,
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी कि सत्संग आ गया, सुनना है, देखना है, जुड़ना है, लाइव आया है, शॉर्ट आया है, कोई बात आई है सुनने के लिए, कैसे पता चलेगा आपको? तो संगत जी आप लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।